गांव के किनारे एक पुराना मकान था जिसमें एक माँ अपने बेटे रोहन के साथ रहती थी। वह एक साधारण विधवा थी जिसने अपने बेटे को पालने के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया था। लेकिन गांव में एक अजीब बात कही जाती थी। रात के समय उस घर के पास से कोई नहीं गुजरता क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां एक भूत का साया था। रहस्यमयी घटनाएं। एक दिन जब रोहन शहर से देर रात लौटा तो उसने देखा कि घर का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर जाते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसकी माँ हमेशा दरवाजा बंद रखती थी, फिर आज क्यों खुला था? माँ, उसने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसे लगा कि कोई छाया उसकी माँ के कमरे में चली गई। डरते डरते उसने दरवाजा खोला और देखा कि उसकी माँ बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन खिड़की के पास कोई काला साया खड़ा था। भूत का रहस्य अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग ने रोहन को बताया। बेटा, तुम्हारी माँ को हर रात कोई देखने आता है। हम में से कई लोगों ने उस छाया को देखा है, लेकिन कभी पास जाने की हिम्मत नहीं की। रोहन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। उसी रात जब उसकी माँ सो गई तो वह कमरे के बाहर छिप कर देखने लगा। आधी रात होते ही एक धीमी आवाज आई, गीता, मैं आ गया। रोहन ने साहस बटोरकर टॉर्च जलाई, लेकिन जो उसने देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां एक बूढ़े आदमी की आत्मा थी जो हवा में झूल रही थी। सच्चाई का पता चला अगले दिन। रोहन ने अपनी माँ से सच्चाई पूछी। आंसू भरी आंखों से गीता ने बताया कि वह आत्मा उसके पति की थी जो सालों पहले एक हादसे में गुजर गए थे। लेकिन उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि मरते वक्त वह अपने बेटे को आखिरी बार नहीं देख पाए थे। मुक्ति रोहन ने एक पंडित से सलाह ली और विधिवत पूजा करवाई। जब अगली रात आई तो आत्मा फिर आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में शांति थी। उसने रोहन के सिर पर हाथ फेरा और धीरे धीरे अदृश्य हो गई। उस दिन के बाद से घर में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। रोहन समझ गया कि माँ का प्यार इतना शक्तिशाली होता है कि वह मृत्यु के बाद भी अपने परिवार की रक्षा कर सकता है।